हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेशन में कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक सीरीज जिसमें 1000 प्रश्नों के आपको मिलेंगे जीके के, ठीक है। और ये प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। हम इस वीडियो में 200 प्रश्न के लगभग करेंगे, ताकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग महसूस नहीं होगा, ठीक है, और चीज़ें अच्छे से याद होंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध आपको याद ही होगा, सतलज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को याद होगा 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे। तो इनके लेखक थे कालिदास, है ना, कालिदास, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 5, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा होगा, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। किसे दिया गया। तो इसका आंसर होगा रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा हमारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। तो आंसर होगा 1951 में पहला संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जयपुर की स्थापना किसने की थी। जयपुर की स्थापना आपको याद ही होगा सभी को, राजा सवाई सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे है। अयोध्या किस नदी के किनारे है। तो ये होगा सरयू नदी पर। कहाँ पर, सरयू नदी पर। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का शासनकाल होता है 4 वर्षों का, ठीक है। कितने वर्षों का, 4 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्षों बाद होता है। तो 1/3, कितने का, 1/3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। और एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एलपीजी का पूरा नाम क्या होगा। तो इसका नाम होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 14, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, वो है क्रिकेट से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 होगा, कांसा किसकी मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो तांबा और टीन, किसकी, तांबा और टीन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। तो आंसर होगा हमारा 40 डिग्री, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, नील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 होगा हमारा, भारत में लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है। हमारे भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन हैं। तो उनका नाम है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे लंबा समय इनका रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, सलारजंग म्यूजियम
कहाँ पर है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो वो होगा दोस्तों कालीन का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध, कालीन का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, आप सभी को याद ही होगा भारतीय रिजर्व बैंक हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 12, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, तो आप सभी को याद होगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, इसका आंसर होगा दोस्तों ओजोन परत। हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, आपको अच्छे से याद होगा ओजोन परत। एलपीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है, तो यह है क्रिकेट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 24, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो संयुक्त का अधिवेशन कौन बुलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, एटीएम का पूरा नाम क्या होगा, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एटीएम का पूरा नाम होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखिएगा ऑटोमेटेड टेलर और मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस तरह का दिखाई देता है दोस्तों, काला रंग का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुत्ता। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो संसार में सबसे बड़ा छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड। कौन सा, हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, वो है शुतुरमुर्ग। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा, शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रफलेसिया। याद रखिएगा रफलेसिया। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो यह है सिनकोना। याद रखिएगा क्या नाम है, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 32, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो ये होगा हमारा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 34, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वह करता है नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 36, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, दोबारा सुनिएगा, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो आंसर होगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 38, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, ये की थी सर लुई पास्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, चेचक की खोज किसने की थी, चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। क्या नाम है, एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 40, भूर स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, भूर स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो सर उनकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी, 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 41, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं,
आप सभी को पता ही है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो इसका कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था सर अकबर ने, याद रखिएगा अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो यह कांस्य युग से। कौन सा युग? कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 45, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये होगी सर श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आप सभी को याद होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 48, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह है नागालैंड की राजभाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने। क्या नाम था? इटली निवासी मार्कोनी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 51, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है सर कर्नाटक में। याद रखिएगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 52, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो सर यह है हॉकी से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो सर यह है पटियाला में। कहाँ? पटियाला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? सभी को याद ही होगा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 55, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम था सर पाटलिपुत्र। याद रखिएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 56, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो सर ये था इनका नाम माइकल ओ डायर। ठीक है। और एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या? एक बार वो देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस से संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार आप सभी को पता ही है, फिल्म इंडस्ट्री में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका यहाँ संबंध है शहनाई से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने। क्वेश्चन नंबर 61, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ होगा दोस्तों हीरा। क्वेश्चन नंबर 62, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आई थिंक मुझे ख्याल से यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है दोस्तों, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये गलत होगा। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 65, भारत की
भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आप सभी को पता ही है, किरण बेदी हमारे भारत की पहली आईपीएस महिला थी। क्वेश्चन नंबर 66, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना दोस्तों बाबर ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 67, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 68, 1928 के बरदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 69, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मुंबई के टांडे में भाभा परमाणु अनुसंधान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप सभी को याद ही होगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहला शिक्षा मंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 नवंबर को, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 72, भारत सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद होगा दोस्तों ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 74, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो आपको पता ही होगा, पीटी ऊषा को उड़न परी कहकर पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द प्रयुक्त होता है हॉकी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी पुस्तक लिखी दोस्तों अबुल फजल ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो आंसर होगा दोस्तों इसका गुजरात के सूरत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना लगाया था। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी से ही अमरकंटक का उद्गम हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो 9438 किलोमीटर ट्रांस साइबेरिया ये है और रूस में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव का कराते हैं। 83 क्वेश्चन नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 85, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो इसका संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो इसका नाम होगा H1N1, ठीक है, ये एक विषाणु का नाम है। क्वेश्चन नंबर 88, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान रचना है। क्वेश्चन 89, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो होगा भूटान। क्वेश्चन नंबर 90, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय की संख्या है 25। क्वेश्चन नंबर 93, स्वयं किस राज्य का लोक नृत्य है, लोक नृत्य कला है? तो यह है हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 94, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो यह है लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इनका नाम था विनोबा भावे।
क्वेश्चन नंबर 96, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1961 में, 1961 में। 97 क्वेश्चन नंबर, अमेरिका ने भारत के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो ये गिराया था 6 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम था धर्मवीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सर देशांतर रेखा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। क्वेश्चन नंबर 102, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो ये हो सकता चूना पत्थर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है सर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो ये करा था सर असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मालबार का तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह है पारसी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। आप सभी को याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, प्रकृति में पाए जाने वाला रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो होगा हीरा। और क्वेश्चन नंबर 110, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है सर 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 BC में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कितने समय में पूरा हुआ? तो भारत का संविधान 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए सर अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 के अनुसार। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी होगी गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की सबसे सीमा बड़ी है। ठीक है, समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार या बर्मा जो मुद्रा कौन सी है? म्यांमार या बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो उनकी मुद्रा होगी किरात। क्वेश्चन नंबर 120, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो ये होते हैं सर क्षोभ मंडल पर। क्वेश्चन नंबर 121, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महानिभिष्क्रामण। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो वो मिलती है सर सिक्किम राज्य की। ठीक है। नेक्स्ट, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सर सिक्किम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था सर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधन
और नेक्स्ट क्वेश्चन 129, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 132, आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 माह के लिए ये वैध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो ये होगा सर 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ये की थी विलियम जोन्स ने। और क्वेश्चन नंबर 138, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आय के बच्चों को के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया? 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है सर रेडक्लिफ रेखा। नहीं सर, सॉरी, कुछ क्वेश्चन सॉरी, ये कुछ इसमें मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेडक्लिफ रेखा। इनमें कुछ कंफ्यूजन है दोस्तों, ये दोनों छोड़िएगा। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो ये होगी सर बेरम द्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो वो होगी सर जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन से राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो सर ये राज्य होगा अलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 147, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम था सर चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 149, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खड़ी रेखा है? कौन सी खाड़ी है? ठीक है। तो ये होगी सर मन्नार की खाड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, गांधी जी दक्षिणी यात्रा से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1945 को। क्वेश्चन नंबर 151, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी सर आलम आरा। याद रखिएगा आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। ठीक है, बैरम खान अकबर के 4 वर्ष तक संरक्षण रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूस की मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रसिद्ध बंदरगाह विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो यह लोथल है ना। ठीक है, ओके। चलिए 158, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे ऋषभ देव। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नुंगली के नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये सब 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी सर प्रतिभा पाटिल। ठीक है। नेक्स्ट, कटक
किस नदी पर बसा है? तो ये बसा है सर महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट, लेन का विस्तार क्या होता है? तो लेन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो ये आजाद हुआ था सर 1961 में। ठीक है। और नेक्स्ट लेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर से अधिकार हो गया था? तो ये होता 1764 में। ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1773 में। ठीक है। और नेक्स्ट लेंगे, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो इनको भेजा था सर बर्मा या माम्याहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी दक्षिणी यात्रा से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1945 को। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो ये थे सर अकबर के दरबार में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये सारे जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया है सर महानदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी शाहजहां ने। ठीक है। नेक्स्ट, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो सैन्य पुरस्कार होता है सर अशोक चक्र। सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार क्या होता है शांति काल का? अशोक चक्र। नेक्स्ट लेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये होगा सर करनाल के हरियाणा के करनाल में। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध द्वारा सरनाथ में दिया गया पहला उपदेश बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर 8 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो ये होता सर पानीपत, हरियाणा के पानीपत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया? तो ये होगा सर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो अरब सागर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। जो पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में विश्व संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट, वायुयान की खोज किसने की थी? ये की थी ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। ठीक है। ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा होगा? रोम। ठीक है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को 1957 को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज की थी पीआरए और मैरी क्यूरी ने। पीआरए और मैरी क्यूरी ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये होगा इसका सरोद। ठीक है, सरोद। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो ये होगा जोर गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी होगी?
तो ये होगी सर 35,08,000 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 3,58,000 किलोमीटर। चलिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये होगा सर वेटिकन सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो भारत में सोने की खान कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, कर्नाटक के कोलार में। ओके, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है सर 1.3 सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है सर हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। ठीक है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सर अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये होगा सर तबला से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अमेरिका की खोज किसने की थी? 1462 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ये कब गाया गया था? 1896 में। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो ये की थी सर जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सर भारी पानी और ग्रेफाइट का। ठीक है, चलिए, तो चलिए सर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा, है ना। तो हम 200 करके ना 1000 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। इसका मैं पार्ट 2 जल्दी ही लाने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।